दर्शकों यथा योग्य प्रणाम, शुभाशीष। मैं रविभूषण पाठक, संस्थापक सह संपादक अद्यतन कुंज हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र, और आप देख रहे हैं अद्यतन कालक्रम न्यूज़। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं अपने स्टूडियो में कोई अतिथि को कहीं से ढूंढ कर लाता हूं और आप जनता की समस्याओं पर विचार करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो में आपने देखा था, यही चेहरा, सिर्फ समय का अंदाज अलग था। आप सबों के बीच आज पुनः उपस्थित हुए हैं विजय सिंह सोलंकी जी, जो एक जनप्रतिनिधि भी हैं और अद्यतन भारत युवा चेतना मंच के प्रदेश संयोजक भी हैं। पिछले वीडियो में इन्होंने गया नगर निगम के द्वारा जो अतिक्रमण पर बेहतर कार्य किया गया हो, जिससे जनता सुख दुख दोनों का अनुभव ले रहा हो, उस पर इन्होंने प्रकाश डाला था। और इस वीडियो में हम PHED और बुडको द्वारा किए गए कार्यों का समीक्षा करेंगे और बताएंगे कि इससे गया क्षेत्र के ग्रामीण और शहरी लोग कितने लाभान्वित हो रहे हैं, कितने सुख का अनुभव कर रहे हैं और कैसा दुख उनके सामने आ रहा है, किन कठिनाइयों से वह अपने जीवन यापन कर रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं दिग्विजय सिंह सोलंकी जी से। सबसे पहले मैं दर्शकों को प्रणाम करता हूं तथा आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें अपने स्टूडियो में बुला करके जनता की समस्या से रूबरू होते हुए उनकी समस्या को उठाने का काम जो आपने कर रहे हैं, यह बहुत ही नेक काम है। और आज मैं PHED की किए हुए कार्यों के बारे में मैं आपसे कुछ बोलना चाह रहा हूं, जनता के बीच अपनी बातों को रखना चाह रहा हूं। चाकन पंचायत में PHED के जो कार्य हैं, जो ठेकेदार हैं, वह बरसों से नल जल की जो योजनाएं हैं, सरकार का अरबों रुपया खर्च करने के बाद भी आज तक उससे पानी एक बूंद भी नसीब नहीं हो रहा है। सिर्फ ध्वजा के तरह कहीं बोरिंग कर दिया गया है, कहीं नल जल का टंकी लगा दिया गया है, लेकिन पानी का सप्लाई आज तक नहीं हो पा रहा है। मैंने इससे पहले लिखित के तौर पर भी PHED में दिया, उसके बाद पंचायत समिति का मीटिंग में भी इस समस्या को मैंने उठाया और कि जनता की ये समस्या है। उस समय भीषण गर्मी पड़ रहा था, मैंने बोला कि जनता पानी के लिए तरस रहा है और आप लोग जो हैं अरबों रुपया मान लिया खर्च कर दिया गया है, उसके बाद भी जनता को एक बूंद पानी नसीब नहीं हो रहा है। मैं PHED को, JE को भी बोला, फ़ोन करके भी बोला, मीटिंग में भी सवाल उठाया। उन्होंने आश्वासन दिए हमें कि नहीं सर, कार्य हो जाएगा। लेकिन आज आकर के देखा जाए, चाकन पंचायत ने वार्ड नंबर 8 की बात करता हूँ, 5 की बात करता हूँ, जाकर के देखें, सिर्फ ध्वजा खड़ा कर दिया गया है, कहीं बोरिंग कर दिया गया है तो कहीं पोल खड़ा कर दिया गया है, लेकिन आज तक उन लोग के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। सिर्फ आश्वासन ही मिलते जा रहा है। बिहार सरकार के इतना पैसा बर्बाद होने के बाद भी जनता पानी के लिए तरसते रही है। मैं अपना आवाज़ उठाता रहा हूं जनता के लिए, पानी के लिए, लेकिन कोई समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पा रहा है। जनता हम लोग से बार बार सवाल करते हैं कि आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग की समस्या को क्यों नहीं उठाते हैं। लेकिन हम लोग की व्यवस्था ये है कि बार बार कहने के बाद भी, पत्राचार करने के बाद भी, मौखिक बोलने के बाद भी, JE के बोलने के बाद भी
उन लोग के कान पर कोई जू नहीं रेंगता है और जनता को जवाब देने में हम लोग विवश हो जाते हैं कि उन लोग को क्या जवाब दूं। कहे कि हम लोग कह के थक चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हो पाया उस पर। दूसरी बात यह है कि आज बरसात का मौसम चालू हो चुका है। चाकन स्टेशन से चाकन बाजार जाने वाली रोड जो है, ठीक NH 83 से जैसे उतरिएगा बाजार की तरफ, पानी भरा हुआ है। उसमें कम से कम 50 गांव के 60 गांव के लोग का आवागमन है, लेकिन पानी से भरा हुआ रहता है। कई लोग तो उसमें गिर चुके हैं, कीचड़ में गिर चुके हैं, गाड़ी से जाते हैं स्लिप करता है, गिर चुका है, लेकिन अभी तक उस पर किसी का निगाह नहीं गया है। मैं प्रशासन को इस मुद्दे से अवगत करवाना चाहता हूं कि आप देखें और जनता की समस्याओं को निदान करें। आप इसलिए वहाँ बैठे हैं, जनता के सुख दुख को जानने के लिए बैठे हैं कि कहाँ क्या समस्या है, उनको निदान करने के बैठे हैं। जहाँ तक बात रही गया टाउन की, बुडको द्वारा जो कार्य किया गया है, तो कार्य किया गया है, लेकिन कहीं गड्ढा छोड़ दिया गया है, तो कहीं आदमी गिर जा रहा है, तो कहीं जानवर गिर जा रहा है। भाई क्या व्यवस्था है आपकी? आप जब कार्य कर रहे हैं तो कार्य करके उसको व्यवस्था उसको समतल करिए, बराबर करिए कि कहीं जिस जनता के हित के ध्यान में रखते हुए यह कार्य किया जा रहा है, वही जनता को वहाँ तकलीफ हो रहा है, गिर जा रहा है, पैर हाथ टूट जा रहा है, फिर आपका कैसा जनहित में यह कार्य किया जा रहा है? यह तो मुझे हमारे समझ से परे की बात है। लेकिन मैं गया कि प्रशासन से तथा बिहार सरकार से यह मांग करना चाहूँगा कि जनता की जो समस्याएं हैं उस पर आप अनदेखा न करें। पदाधिकारियों को मैं आपके अपने अथी के चैनल के माध्यम से आप तक अपनी आवाज़, जनता की आवाज़ को पहुंचाना चाह रहा हूं कि आप जाकर के उनके पीने के पानी को व्यवस्था संचित करें। जो आपको अरबों अरबों रुपया जनता के पैसा लग चुका है, उससे उनको फायदा हो चुके, तथा गया शहर में बुडको द्वारा जो कार्य किया गया है, कहीं गड्ढा है तो कहीं पाइप अथी है, तो इसकी व्यवस्था करके जनता को निदान दें कि जनता सुचारू रूप से रोड पर चल पाए और सुरक्षित रह पाए। साथियों, आप अभी तक सुन रहे थे दिग्विजय सिंह सोलंकी जी से जनता की हाल और उनके समस्याओं के बारे में। दर्शकों, हम आप सभी से अपील करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल को किस शहर के किस इलाके से देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपके आसपास कोई समस्या हो उसे कमेंट बॉक्स में लिख भेजें या पत्राचार के माध्यम से हमारे कार्यालय तक पहुंचाएं, ताकि हम उसे प्रकाशित कर आप सबों को उचित न्याय दिलवा सकें। हमारा पता है अद्यतन भारत भवन, नई गोदाम, गया 823001 हमारा पिन कोड है। और विशेष जानकारी के लिए आप हमारे संपर्क संख्या 9431224344 पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।